चीकू को अपने घर के आसपास रहने वाले पक्षियों को देखना बहुत भाता था। उसके घर के आसपास गौरैया, कौवे, कबूतर, फाख्ता, तोता, मैना रहा करते थे। वे सभी अपनी रातें चीकू के घर के बाहर वाले पार्क के पेड़ों पर बिताया करते थे। एक दिन अचानक एक तोता आसमान से उसके घर के आंगन में आ गिरा। बा ने उसे उठाकर अपनी बुनाई की टोकरी में रख लिया। शायद यह उड़ना सीख रहा है, उन्होंने कहा। यह अभी घबराया हुआ है। जब मजबूत हो जाएगा तब यह उड़ जाएगा। चीकू सेब खा रहा था। उसमें से एक टुकड़ा उसने उस पक्षी को दे दिया और दोनों पक्के दोस्त बन गए। चीकू ने उस तोते का नाम तुई रख दिया। बाहर जाने से पहले बा ने चीकू से कहा, तुई को रात में अकेले नहीं छोड़ा जा सकता। मैं उसके लिए एक पिंजड़े का इंतजाम करती हूँ। चीकू तुई के साथ अकेला हुआ नहीं कि तुरंत उसने उसकी ओर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। तुई भी झट से उछलकर उसके कंधे पर आ बैठा। चीकू खुश था और जब बा वापस लौटी तो वे चीकू के नए दोस्त को देखकर बहुत खुश हुईं। दिन में तुई बा और चीकू के साथ रहता, लेकिन रात अपने पिंजड़े में गुजारता। तुई उस घर में आज़ाद पक्षी की तरह रहता। उसकी पसंदीदा जगह थी रसोई घर, जहाँ वह ताज़े फल व सब्जियां खाता। एक बार चीकू ने उसे अपनी रोटियों का स्वाद भी चखाया, जो उसे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद तो तुई हमेशा खाने की मेज पर पूरे परिवार के साथ बैठकर रोटी के कुछ टुकड़े खाता। लेकिन एक दिन तुई चीकू और बा को नहीं मिला। चीकू रोने लगा। बा ने उसे दिलासा देते हुए कहा, मेरे ख्याल से आखिरकार तुई उड़ गया। खैर, अच्छा ही हुआ। मैं उसे कैद करके पिंजड़े में नहीं रखना चाहती थी। शायद वह पार्क के दूसरे पक्षियों के साथ उड़ गया। चीकू बात को शायद समझ तो रहा था, फिर भी उसे तुई की याद आ रही थी। दूसरी शाम तुई तोतों के एक परिवार के साथ नज़दीक के पार्क में अपनी रात बिताने के लिए लौट आया। तुई चीकू के घर में उड़कर आ गया और उसके कंधे पर आ बैठा। चीकू और बा खुशी से मुस्कुरा उठे कि तुई उन्हें भूला नहीं था। उसके बाद तुई हर सुबह चीकू के घर आने लगा। वह उसके कंधे पर बैठ जाता और रोटी का एक टुकड़ा खाकर उड़ जाता। वास्तव में बा ने बड़ी समझदारी से चीकू को बताया, पक्षी और आदमी अच्छे दोस्त बन सकते हैं यदि वे दुनिया में एक साथ शांति से रहना सीख जाएं।